कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि वालों का स्वागत है मिस्टिक मून टैरो में। आज हम देखेंगे मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा जाने वाला है। इन टर्म्स ऑफ कैरियर, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, यानी कि ओवरऑल जो कैरियर का एस्पेक्ट है वो मकर राशि वालों का अक्टूबर 2025 में कैसा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, या फिर अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, या फिर अगर आपकी लग्न राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर है, तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपके कार्ड्स के ऊपर मेडिटेट कर चुका हूं, इसको शफल भी मैं कर चुका हूं। एक बार लास्ट टाइम और शफल कर लेते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए अभी करंट एनर्जीज क्या हैं, यानी कि करंटली वो क्या अपनी लाइफ में मिसिंग फील कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो रो है वो है मिसिंग चीज का, वो है चैलेंजेस का। मकर राशि वालों के साथ अभी क्या चैलेंज जो है लाइफ में आ रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अक्टूबर में किस तरह की चीजें यूनिवर्स उनको देने वाला है और वो अक्टूबर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से। और लास्ट में हम दो कार्ड्स और निकालेंगे जहां पर हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स उन्हें क्या एडवाइस दे रहा है और किस चीज का उन्हें ध्यान रख के चलना है, ताकि अक्टूबर 2025 का जो टाइम है वो मकर राशि वालों के लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत अच्छा निकले। अब अगर मैं सबसे पहले सबसे ऊपर वाला रो देखता हूं, यानी कि क्या नेगेटिव्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं मकर राशि वालों के अभी राइट नाउ, और वो है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि काफी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कैरियर देखते हैं, कि आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। न्यू जॉब वालों को न्यू जॉब सर्च में बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। मे बी आप एक इस टाइप की जॉब करते हैं और आपका जो फील्ड है, फील्ड ऑफ वर्क है, वहां पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है और कट थ्रोट कंपटीशन है, और अभी आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, और रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं निकल रहे हैं। टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, और आप जो है ना हर जगह इंटरव्यू में आप अपने अगर कुछ एक्सपीरियंस को दिखाते हैं कि आपको इस टाइप का एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यू में हर चीज का आपसे प्रूफ मांगा जाता है, हर चीज को आपको प्रूव करके दिखाना पड़ रहा है। इवन जो लोग अभी करंटली जॉब में हैं या फिर न्यू जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं, इवन उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हो सकता है कि रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया है अपने करंट प्रोजेक्ट को लेके, जिसको अब जो है उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा है। उस डिसीजन को सभी क्वेश्चन कर रहे हैं और सभी उस डिसीजन के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, या फिर जिस किसी तरीके से भी वो ऑफिस में अपनी टीम को चलाना चाह रहे हैं उस तरीके से वो नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि काफी लोग जो है क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे हैं उनके ऊपर कि वो इस तरीके से क्यों काम कर रहे हैं। दूसरा, आपको 4 ऑफ सोर्ड्स भी मिल रहा है, जो कि आपकी करंट नेगेटिव एनर्जीज में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे आप ना ये सारे कंपटीशन से, ये सारे शोर शराबे से, और ये सारे जो आपको लोग अपोज कर रहे हैं, इस चीज से आप काफी ज्यादा थक हार गए हैं। इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बस कहीं जाके थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी ऑफिस की प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं वो सब शायद अपने आप सुलझ जाएंगी। हो सकता है प्रेयर करने से अपने आप सुलझ जाए, हो सकता है थोड़ा सा रिजुविनेट करने से, थोड़ा सा रिलैक्स करने से अपने आप चीजें सुधर जाए। तो इस वक्त जो है ना मेनली जो है ना कंपटीशन एक बहुत ही बड़ा कीवर्ड मुझे लग रहा है इस वक्त, और ऊपर से आपके बिजनेस में भी और फाइनेंशियल सिचुएशन में भी मे बी आप ऐसे जगह आपने इन्वेस्ट किया जहां पे आपको रिटर्न्स जो है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे रिटर्न्स नहीं मिले, और अब आप प्रे कर रहे हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी तरीके से सिक्योर रहे। हम देखते हैं कि अक्टूबर में बेसिकली आपको क्या एनर्जीज मिल रही हैं। तो अगर मकर राशि वालों के लिए मैं बताऊं, अक्टूबर में आपको बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज की आप वेट कर रहे हैं, लेट्स से आपने इंटरव्यूज दिए हैं और अभी आप जो है ना रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं, ऑल्दो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपने काफी कंपटीशन फेस किया है, काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, मेहनत बहुत ज्यादा की है आपने, लेकिन अब उस मेहनत का जो रिजल्ट है वो जो है आपको स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर से ही दिखना शुरू हो जाएगा। आपको सबसे पहले तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है, जो कि शो कर रहा है कि आपको स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, जो लोग ओल्ड जॉब में हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, या फिर ऑफिस में उनके अपोजिशन में, उनके अगेंस्ट में बहुत लोग खड़े हुए हैं, तो वो लोग सारे धीरे धीरे शांत होंगे। लेकिन कैसे शांत होंगे?
आप जो है वो काम जो इस तरीके से करना सीख जाएंगे, या फिर आप जो है इस तरीके से काम को करेंगे, अपना जो ऑफिस का काम है या फिर इन जनरल अपने लाइफ का जो जो भी काम है आप इस तरीके से करेंगे जो कि बहुत प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अगर आप बहुत प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप सभी लोगों को हरा भी सकते हैं, अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग तरीके से चलते हैं। अगर आपने जो है ना रिसेंटली ऑफिस में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जहां पर आपको जो है ना आपके ऊपर काफी उंगलियां उठाई जा रही हैं, आपसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है, तो वहां पे आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने केस को, अपने व्यू पॉइंट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान तरीके से पेश करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये जो है ये इसको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, ये अपने काम में बहुत एम्बिशियस भी है और ये जो है काफी फोकस्ड है अपने काम में और काफी पॉजिटिव तरीके से ये आगे भी बढ़ता है अपने काम में। लेकिन इसके सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर चीज प्लान्ड तरीके से करता है। कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कि ये शो करते हैं कि भाई कोई भी चीज आई और आप उसमें बस कूद गए, आपने कोई प्लानिंग वगैरह कुछ भी नहीं की, वो भी एम्बिशियस होता है। लेकिन ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल की जो एम्बिशन है, ये जो है काफी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड एम्बिशन है। यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मिल रहा है, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं 1 अक्टूबर से लेके करीब करीब 20 अक्टूबर तक आपको जो है गुड न्यूज मिलने का टाइम है। मे बी आपका जो आपको ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिले, या फिर मे बी अगर आप जो है कहीं ना कहीं से इंक्रीमेंट या प्रमोशन की वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं से अगर बोनस की वेट कर रहे थे, तो वो जो है आपका स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में थोड़ा सा स्लो चल सकता है। लेकिन आपकी बोनस की इंक्रीमेंट की बातें जो है ना वो हायर मैनेजमेंट में शुरू हो जाएंगी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में, और टुवर्ड्स द मिड ऑफ अक्टूबर आपको फाइनल जो है वो बोनस या फिर इंक्रीमेंट वगैरह की अगर आप वेट कर रहे थे तो वो आपको मिल सकता है, जो कि आपका यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी शो कर रहा है। अगर तो आप काफी टाइम से जो है अपनी लाइफ में किसी पॉजिटिव चीज का अगर आप वेट कर रहे थे, तो वो 7 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि हो सकता है कि अब आपकी वेट थोड़ी सी खत्म हो। लेकिन अगर आपने कोई चीज अभी नया नया शुरू किया है, मे बी आपने नई जॉब शुरू की है, तो वहां पे हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़े। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लैरिफाइंग कार्ड निकाला, द हाई प्रीस्टेस। बेसिकली मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक क्लैरिफाइंग कार्ड निकालना चाहता था, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ना वेटिंग शो करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि मे बी आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे बहुत ज्यादा किए हुए हैं, लेकिन अब आप वेट कर रहे हैं कि उन इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न कब आएगा। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है। मे बी आपने किसी न किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल किया है, उस कोर्स में आपने पढ़ाई की है। अब उस कोर्स में जो आपने पढ़ाई की है उससे आप जो है अपने ऑफिस में उसको सही तरीके से अप्लाई करके उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकालने की, प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब टाइम लेता है, और वो टाइम जो है आप वेट करते करते एक तरीके से आप थक गए हैं। आप सोच रहे हैं कि कब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, मे बी लास्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप जो है वेट करते करते थक गए हैं और कितना वेट करना पड़ेगा। तो ये सबके लिए हो सकता है रेजोनेट ना करे, क्योंकि यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, बिल्कुल ऑन अक्टूबर के एंड की तरफ, और आप कह सकते हैं कि नवंबर के स्टार्टिंग की तरफ आपको हाई प्रीस्टेस का कार्ड मिल रहा है, जो कि सक्सेस तो शो करता ही है। लेकिन यहाँ पे ये काफी स्ट्रांगली शो करता है कि आप ना बिल्कुल हार मत मानिए और अपने इंट्यूशन पे स्ट्रांगली बिलीव कीजिए। आपका आने वाला टाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर वो भी बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट करनी पड़ रही है, आप सोच रहे हैं कि आपको सक्सेस कब मिलेगी या फिर पैसा कब मिलेगा, आपका पैसा जो है मैच्योर कब होगा और उसमें से जो है ना रिटर्न्स आपको कब मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप जो है अपने इंट्यूशन पे, अपने गट्स पे विश्वास कीजिए और आप भगवान पे विश्वास रखिए। आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप माइंड में बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत लंबा टाइम जो है वेट करना पड़ रहा है, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, इसको बहुत स्ट्रांगली आपको यूनिवर्स बता रहा है। और यहाँ पे अगर हो सकता है ना, ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, जहां पे कोई चीजें आपसे छुपा कर की जाए, या फिर हो सकता है मे बी एक पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से शुरू होने वाली हो, मे बी आपके टीम में या फिर मे बी आपके कॉम्पिटिटर के टीम में। बिजनेस सिनेरियो में भी कहीं ना कहीं जो है ना, अभी आप जो है कंपटीशन बहुत फेस कर रहे हैं। आई नो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इस कंपटीशन को हराना आसान नहीं है, बिजनेस करना कोई आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है कि आपके जो दुश्मन है या फिर आपके जो बिजनेस राइवल्स हैं, जो आपके बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं,
हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई बहुत छिपकर कोई ना कोई ऐसी चीज प्लान करें जिसको जो है आपने अपने इंट्यूशन से उस चीज को पकड़ना है, अपने इंट्यूशन को आपने स्ट्रांग रखना है और आपने कोई भी पॉसिबिलिटी को नकारना नहीं है। किसी भी अपने दुश्मन को कभी भी आपने जो है ना हल्के में नहीं लेना है, अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है, अपने दुश्मन को आपने अपने जितना ही स्ट्रांग समझना है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांगली अप्लाई करना है। और जो है आपने कोई भी चीज अगर आपसे छुपाई जा रही है उस चीज पे अपने आंख, कान, नाक, अपने 5 सेंसेस हमेशा खुले रखने हैं, ताकि आपको पता लगे कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई चीज जो है प्लान की जा रही है तो वो क्या है। लेकिन यहाँ पे आपके पास दोनों दो नाइट्स के जो है कार्ड आए हुए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दोनों शो कर रहे हैं। खास करके नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत स्ट्रांगली शो कर रहा है कि आपके अंदर एम्बिशन की और एनर्जी की और एंथुसियाज्म की बिल्कुल कोई भी कमी नहीं रहेगी। अगर आपके अंदर किसी टाइप का कोई डर है, आपको लग रहा है कि अब आप जो है लाइफ में आगे बढ़ें या फिर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कितनी सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हर टाइप का डर अपने माइंड से निकाल लीजिए। आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जॉब में धीरे 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 चीजें अच्छी होंगी, धीरे धीरे उनका इंक्रीमेंट, बोनस, हर चीज की बातें जो है वो स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर से ही होनी शुरू हो जाएंगी। टुवर्ड्स द मिड ऑफ अक्टूबर हो सकता है कि उन्हें इंक्रीमेंट बोनस वगैरह मिल भी जाए, और हो सकता है ये जो इंक्रीमेंट बोनस उनको मिलेगा ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर इसको वो कुछ चीजें जो है वो सेविंग करें और भी जो है ना आगे उसको इन्वेस्ट करें। जो भी पैसा आपको मिलेगा अक्टूबर में, चांसेस हैं कि स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर से ही आपको जो है ना पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाए। तो वो पैसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंडिकेशन है कि उसको आप ना बिल्कुल खर्चा मत कीजिएगा, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कीजिएगा। कुछ आप रख लीजिएगा अपने पास थोड़ा बहुत खर्चा करने के लिए, लेकिन जो मेन पैसा है, जो मेन बल्क ऑफ द अमाउंट है, उसको आप आगे री इन्वेस्ट कीजिएगा। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो अगर इन टर्म्स ऑफ कैरियर देखें तो बहुत अच्छा आपका कैरियर है अक्टूबर के स्टार्टिंग से लेके मिड ऑफ अक्टूबर में भी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई प्रीस्टेस कार्ड भी आपको मिल रहा है। बस हाँ, अगर आपको आपसे छुपा के कोई चीज की जा रही है तो अपने जो है ना आसपास थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन आपका कोई भी नुकसान कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा और आप जो भी चीजें आपसे छुपा के करी जाएंगी, मे बी आपके पीठ के पीछे मैनेजमेंट में कोई ना कोई बातें हो रही हैं। हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बुरी बात ही हो रही है, हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कोई अच्छी बात हो रही है। तो यहाँ पे आप जो भी ट्रेनिंग वगैरह लेंगे, न्यू जॉब, जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं वो भी काफी जोश से, काफी एंथुसियाज्म से न्यू ट्रेनिंग वगैरह लेंगे और वो न्यू जॉब में काफी शाइन करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जाके, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये जो जॉब आपको मिलेगी ना, यहाँ पे आपको जो है ना लॉन्ग टर्म इस जॉब में रहना है। यहाँ पे नाइट, आपको दोनों ही नाइट के कार्ड्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चीज शो नहीं करता, इन अ सेंस कि वो ऐसा शो करता है कि हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसा आए कि यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं और उसके बाद हम उसी एक्सपीरियंस को यूज करके हम किसी जो है ना वो किसी और जॉब में हम चले जाएंगे। तो ये चीज आपको नहीं सोचनी है। यहाँ पे अगर आपको इस जॉब में जो है ना बहुत लॉन्ग टाइम काम नहीं भी करना है, फिर भी एटलीस्ट इतना काम कीजिए कि आपका रेज्यूमे वगैरह खराब ना हो। तो अगर हम देखते हैं यूनिवर्स का क्या एडवाइस है आपके लिए, तो सबसे पहले आपको मिलता है 3 ऑफ सोर्ड्स और फिर आपको 2 ऑफ कप्स भी आपको मिल रहा है। तो देखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा था कि जॉब से आपको जो है ना इस तरह बिल्कुल नहीं सोचना है कि थोड़ी देर कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर हम कोई दूसरे जॉब में जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एज एन एडवाइस यूनिवर्स आपको शो कर रहा है कि हो सकता है कि आपको जो न्यू जॉब मिले, या फिर हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है या फिर कोई नई टीम मिलती है, तो ये उनके लिए एक सोल कनेक्ट हो सकता है, ये उनके लिए एक ड्रीम जॉब जो है वो बन सकती है। हो सकता है वो अभी ना मिले, उनको वेट करना पड़े। अभी जो उनको जॉब मिली है, हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा वेटिंग पीरियड हो, अभी उनको काफी काम सीखना पड़े और काफी उन्हें धीरे धीरे जो है ना एक्सपीरियंस को गेन करना पड़े। लेकिन एक बार वो इस ऑफिस में टिक जाएंगे, अपने करंट जॉब में टिक जाएंगे, करियर में टिक जाएंगे, तो उसके बाद फिर उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। और ये जो कार्ड है जो 2 ऑफ कप्स का है, ये शो कर रहा है कि उनकी जो जॉब है ये एक तरीके से ऐसी जॉब होगी जिसमें वो फुल सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो आपका जो है ना कहीं कोई ना कोई आपको बिट्रे कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। और वो लाइफ में इन जनरल देखा जाए तो धोखे वगैरह इन जनरल चलते ही रहते हैं, कोई ना कोई धोखा देने की हमेशा कोशिश करता है। काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अक्टूबर में कोई आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है सीक्रेटली, आपको जो है वो धोखा देने के लिए यूनिवर्स कह रहा है। अगेन जो चीज मैंने आपको बताई थी, देखिए आपको एडवाइस सेक्शन में भी यूनिवर्स वही चीज कह रहा है। हो सकता है कि कोई आपके अगेंस्ट में कोई चीज प्लान कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग रखिए और
थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि कौन हो सकता है जो आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है। आपको कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर वगैरह भी हो सकता है। तो यूनिवर्स भी आपको यही एडवाइस दे रहा है बाय यूजिंग थ्री ऑफ सोर्ड्स कि अपने जो है ना आसपास ध्यान रखिए। कोई भी अगर आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर कर भी देता है तो भी इसको आपने दिल से नहीं लगाना है, आपने बस जोश से आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही शो करते हैं कि आपको जोश से, एंथुसियाज्म से आगे बढ़ते जाना है। अगर कहीं पे आपको वेटिंग पीरियड दिख रहा है, स्लोनेस दिख रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपके लाइफ में, आप जरूरी नहीं है कि पैसे का ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मे बी आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो अपने एनर्जी का, अपने टैलेंट का, अपने नॉलेज का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। तो ये सब इन्वेस्टमेंट जो है आगे चल के आपको बहुत फायदा देने वाला है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर तो बहुत अच्छा फायदा जो है आपको मिल सकता है अगर अपने इंट्यूशन को आप स्ट्रांग रखते हैं और आपने एक जगह में लॉन्ग टाइम लगकर काम करना है। चाहे वो न्यू जॉब हो, चाहे वो ओल्ड जॉब हो, चाहे वो बिजनेस सिनेरियो हो, वहां पे भी आपने अपने बिजनेस में लॉन्ग टाइम लगकर काम करना है। ऐसा नहीं कि बिजनेस को कुछ टाइम किया फिर छोड़ दिया, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छी सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। पूरे एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ आप मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न्स आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। यही था आपका अक्टूबर का राशिफल। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।